हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। ओम चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं एपी। शॉर्टकट नेम इस चैप्टर का नाम है एपी। एक्सरसाइज 5.2 न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 61 या 62 होगा। जनरल एपी हमने पढ़ा था ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा कोई फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी, मतलब एक डी कम होता चला जाता है n-1। फिफ्थ टर्म पूछा जाए आप जवाब देंगे ए प्लस 4 डी। ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। जैसे कोई एक सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया है 2,4,6,8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है या नहीं, आप इसका क्वेश्चन मार्क है। तो फर्स्ट टर्म एज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे 4 माइनस 2, 2 आ गया। थर्ड में से सेकंड 6 माइनस 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो ये एपी है। अब एपी है तो जनरल टर्म या एनएफ टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म निकालते ए एन। इसे कभी आप ए एन भी लिख सकते हैं, वाई एन से भी डिनोट कर सकते हैं, टी एन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन लिखा होगा जनरल टर्म या एनएफ टर्म। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। एस एन निकालने का दूसरा फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए एन क्या है यहाँ पर, कोई यहाँ पर ए एन को एल लिखता है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, और एन नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर देखते ही पता लग गया कि इसमें क्वेश्चन मार्क कौन है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। एपी दिया है 3,8,13,18 डॉट डॉट इज 78। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आएगा अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट 8 माइनस 3, तो 5 आ गया। तो यहाँ पर ये आपका आ गया। और जो लास्ट टर्म होता है इज के बाद जो भी है ये लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म जो है कि ए एन का काम करेगा। तो ए एन यहाँ पर कितना आप पुट अप करोगे 78। फॉर्मूला कौन सा जनरल टर्म का लगाओगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म 78 इज गिवन, ए इज ऑल्सो गिवन 3, एन इज अननोन एन माइनस 1, डी इज नोन 5, अभी निकाला है आपने कॉमन डिफरेंस। तो 78 यहाँ पर 3 को इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पर 78 में से 3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75। अब ये n माइनस 1 इंटू 5, 5 सबसे बाहर है ना, तो 5 कॉमन है पूरे ब्रैकेट से, तो नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हम यहाँ 5 से काटेंगे 75 को, तो ये 15 आएगा। तो ये 15, 1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर प्लस हो गया माइनस से, तो यहाँ पर 16, n इज इक्वल टू आपका 16 आ गया, यहाँ पर n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हम थोड़ा आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कराने से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर पूछा कि भाई इसका एस एन निकालो, एस एन सम निकालो। तो सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला 2 होते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो अभी आपने n निकाला 16, तो 16/2, फर्स्ट टर्म आपका कितना था 3, ए एन लास्ट टर्म कितना था 78। तो अब आप यहाँ देखो 2 8 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 8 जा 16 8, और यहाँ पर 78 प्लस 31 को करो तो ये 78 81 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 648 आ गया। अब हम इसको आपको क्या बता रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, और क्या दूसरे फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, क्या दूसरे फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहाँ तक हो गया, आंसर तो आपका यहाँ तक खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
ये एक्स्ट्रा काम किया है क्योंकि प्रैक्टिस कर लो, एस एन भी निकालना सीख लो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम दूसरा फॉर्मूला एस एन का लगा रहे हैं। तो दूसरा फॉर्मूला एस एन का दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट आपका फॉर्मूला दो है, दोनों में से सम तो इक्वल आना चाहिए। तो देखो कैसे इक्वल आ रहा है। एस एन एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, एन 16, एन की जगह 16, तो 16 एन की जगह अभी निकाला था नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू एज कितना है 3, एन माइनस वन, एन कितना है 16 माइनस वन, डी कितना था आपके पास 5, तो 5 कर दो। अब यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 8, तो ये 8 आ गया। अब आपका 3 2 6 हो गया। अब 16 में से बन जाएगा तो 15 आएगा इंटू 5, तो यहाँ पर आपका 8 16 और यहाँ पर 15 5 जा 75, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पर आपका 75 प्लस 6 81 आ गया, और 81 को अभी 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 बन जाए 8, 8 8 जा 64। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर S16 और यहाँ पर भी आपका S16 निकला था, यहाँ पर भी S16 निकला था 648, यहाँ पर भी आपका S16 निकला, कितना निकला यहाँ पर भी निकला 648। तो दोनों से आंसर सेम है। तो आपने आपको यहाँ पर क्या सिखाया, एन भी निकाला आपने यहाँ पर, और आपने एस एन निकाला, एस एन का मतलब यहाँ पर S16 भी निकाला, तो सब निकाला और दोनों फॉर्मूला हमने यूज करना सिखा दिए। तो इस एपी के इस चैप्टर के अंदर दो ही फॉर्मूला यूज होंगे, एक तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसे जनरल टर्म एन एफ टर्म बोलते हैं। दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन लास्ट टर्म है या एन एन टर्म लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, ए एन या एल से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। वीडियो वॉच करें और फिर रिटर्न वर्क करें 1 into 3, वन एक टाइम समझें और 3 बार उसको रिटर्न में करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।